आपके लिए रेल मंत्री ने क्या कुछ खास दिया है। रेल मंत्री लगातार दूसरे रेल बजट में भी रेल किराया बढ़ाने का ऐलान नहीं किए हैं। रेल मंत्री ने कहा कि किराया बढ़ाने की जगह रेल सुविधाओं में विस्तार करने की जरूरत है। रेल मंत्री ने कहा कि 7वें वेतन आयोग के भार को शामिल करने के बाद रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 92% होने की उम्मीद। बजट के मुताबिक जयपुर का खातीपुरा स्टेशन विकसित होगा। सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित होगा। 87 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जयपुर सवाई माधोपुर रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। विंगस जयपुर सवाई माधोपुर तक होगा विद्युतीकरण। 188 किलोमीटर में 163 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दिल्ली में रिंग रोड की तरह नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे अलवर भिवाड़ी से रोज आने वाले को सुविधा मिलेगी। वहीं बजट के दौरान सुरेश प्रभु ने सवाई माधोपुर, उदयपुर और बीकानेर रेलवे स्टेशन पर पेंटिंग्स की तारीफ की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बजट में 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया, जिसमें अंत्योदय एक्सप्रेस, तेजस, उदयपुर डबल डेकर और हमसफर के नाम से 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तेजस 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जबकि हमसफर में सिर्फ 3 एसी के डिब्बे होंगे। रेल मंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर भी खास ध्यान दिया है। साथ ही उनके लिए रिजर्व कोटे की संख्या बढ़ा दी है। महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ा दिया गया। रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने सीनियर सिटीजन का भी खास ध्यान रखा। सीनियर सिटीजन के लिए भी कोटे में 50% का इजाफा। मुंबई से अहमदाबाद रूट पर जापान के सहयोग से हाई स्पीड ट्रेन पर काम किया जा रहा है। वहीं इसके अलावा रेलवे 7 मिशन पर भी काम शुरू कर रहा है। रेल बजट में प्रभु ने कहा कि 2020 तक बड़ी लाइनों के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश और रेलवे ने 7 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से रेलवे ट्रैक बिछाने का लक्ष्य रखा है। मिशन रफ्तार के तहत मालगाड़ियों की रफ्तार औसतन बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोजाना के काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया जाएगा। बजट भाषण के दौरान सुरेश प्रभु ने कहा कि ई टेंडरिंग प्रोसेस और पेपरलेस वर्क का काम तेज किया जाएगा। जोनल रेलवे से कई कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं ताकि टारगेट्स को पूरा किया जा सके। सुरेश प्रभु ने संसद के पटल पर रेल बजट रखते हुए कहा कि ट्रेन कोच में सुविधा बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। राजधानी और शताब्दी के डिब्बों में बदलाव होगा। इसके साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि यू स्टार्ट कोच कस्टमर की जरूरत के मुताबिक होंगी। रेल मंत्री ने कहा कि लंबी दूरी की ट्रेनों में गरीबों के लिए अंत्योदय की बोगी लगेगी। भोपाल का हबीबगंज देश का पहला मॉडल स्टेशन होगा। हबीबगंज के अलावा 4 और स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। दिल्ली के 21 स्टेशंस में सुधार के साथ सुविधाएं भी बढ़ेंगी। मुंबई के सभी लो लेवल प्लेटफॉर्म को सुधारा जाएगा। बजट स्पीच के दौरान सुरेश प्रभु ने कहा कि सब अर्बन के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। सीएसटी, पनवेल और चर्च गेट, विरार के बीच में एलिवेटेड कॉरिडोर डेवलप होगा। सुरेश प्रभु ने कहा कि मुंबई के मेट्रो स्टेशन रेलवे स्टेशन से जोड़े जाएंगे। दिल्ली में रिंग रोड की तर्ज पर रिंग रेलवे का निर्माण होगा। इस रेल बजट में एसएमएस कोच को साफ रखने के लिए सुविधा भी दी जाएगी। वहीं साल के अंत तक 17,000 बायो टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। रेल बजट के दौरान घोषणा की गई कि मिशन जीरो एक्सीडेंट पर काम जारी है। यात्रियों की शिकायत के लिए नई रेल बजट में फोन लाइन नंबर 182 शुरू करने का भी ऐलान। सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि 311 स्टेशन पर सीसीटीवी सिक्योरिटी होगी। इसके साथ ही 8,720 करोड़ रुपए की बचत की गई है। पिछले साल 2020 तक कोई भी लाइन बिना गार्ड के नहीं रहेगी। बजट में टैरिफ नीति की समीक्षा करने की बात भी कही गई। मुंबई खड़गपुर फ्रंट कॉरिडोर बनाने की भी योजना। रेल बजट में घोषणा की गई कि गुड्स ट्रेन को टाइम टेबल को चलाने के लिए पायलट योजना तैयार की जाएगी। दिल्ली चेन्नई फ्रंट कॉरिडोर पर भी काम होगा। हर श्रेणी में महिलाओं को 33% के रिजर्वेशन का रेल बजट में ऐलान। वहीं रेलवे यात्रियों के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनियों से करार।
यात्रियों को स्टेशन पर जरूरी दवाएं और मिल्क भी मिल सकेगा। एससी और एसटी के लिए नई व्यवस्थाएं भी की जा रही है। महिलाओं के लिए खास अरेंजमेंट। रेल बजट में सुरेश प्रभु ने घोषणा की कि 2020 तक सभी रेलवे फाटक को मानव रहित बनाया जाएगा। इसके लिए देसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई। रेल मंत्री ने जननी सेवा शुरू करने का ऐलान किया। इसके तहत बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं को बच्चों के खाने के लिए अलग से मेन्यू मिलेगा। रेल मंत्री ने कहा कि आईआरसीटीसी खानपान सेवा में सुधार करेगा। उन्होंने ट्रेनों में यात्री सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया। रेल मंत्री ने कहा कि फिलहाल यात्रियों को बड़ी कंपनियों के फूड ऑनलाइन बुक करवाने के लिए रेलवे सर्विस दे रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि खाने पीने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए बेहतर बेस किचन बनाया जाएगा। साथ ही 408 स्टेशन पर ई कैटरिंग की सुविधा। रेल मंत्री ने घोषणा की कि 2000 स्टेशन पर रेल डिस्प्ले नेटवर्क होगा। मनोरंजन के लिए गाड़ियों में एफएम रेडियो स्टेशन की भी सुविधा होगी। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि कस्टमर की जरूरत के मुताबिक काम होगा। कस्टमर से जुड़ी सभी सर्विस को रिफॉर्म किया जाएगा। रेलवे में सभी पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती होगी। सभी आवेदन ऑनलाइन मंगाए जाएंगे। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस साल 100 और अगले साल 2 सालों में 400 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा होगी। गूगल के साथ किए करार में ये वादा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऐलान किया कि बराक घाटी को रेलवे के जरिए जोड़ा गया है और त्रिपुरा को भी रेल मैप पर लाया गया है। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि 2020 तक सभी को कंफर्म टिकट मुहैया होगा। बजट में ऐलान के मुताबिक स्टेशन पर 1780 टिकट वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। बजट भाषण के दौरान रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि एटीएम से टिकट बुक कराने को लेकर भी काम जारी। 7000 टिकट प्रति मिनट देने का लक्ष्य। तत्काल टिकट बुकिंग में कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए भी रेल मंत्री ने तत्काल काउंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। साथ ही आप अपने टिकट की रिजर्वेशन 139 के जरिए भी कैंसिल करवा सकते हैं। रेल मंत्री प्रभु ने बजट पेश करते हुए कहा कि देश के सभी रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन करने से 10 से 15 साल लगेंगे। इसके लिए प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इनोवेटिव सॉल्यूशन के वादे को पूरा करते हुए प्रभु ने कई नई ट्रेनों की घोषणा की। इसके जरिए रेल मंत्री ने यात्रियों की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की कोशिश की। रेल मंत्री ने खासतौर से अनरिजर्व्ड यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा है। सुरेश प्रभु ने बजट में 4 नई कैटेगरी की ट्रेन चलाने का ऐलान किया। बजट में राजस्थान के लिए भी खास है। राज्य के A1 श्रेणी और A श्रेणी के स्टेशन पर खानपान और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। स्टेशन पर क्षेत्रीय लोगों को दुकान लगाने के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे कैटरिंग में गुणवत्ता को बढ़ाया जाएगा। देश भर में रेलवे के 10 किचन बनाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और बुजुर्गों को खाना बुक करवाने में रिजर्वेशन मिलेगा। सुरेश प्रभु ने कहा कि ट्रेनों में एफएम रेडियो चलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही रेल मित्र मैगजीन को स्थानीय भाषाओं में छापा जाएगा। स्टेशन के विकास के लिए 400 स्टेशन को निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल में लॉजिस्टिक पार्क भी बनाया जाएगा। टर्मिनल क्षमता के लिए रेल साइड लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउस बनाया जाएगा। 4 महीने में इसे लेकर डिटेल पॉलिसी सामने आएगी। रेलवे स्टेशन पर अब आप 200 साल पुराना शब्द नहीं सुन पाएंगे। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की। अब रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले कूलियों को सहायक यानी कि असिस्टेंट कहकर पुकारा जाएगा। रेल मंत्री ने घोषणा की कि दिल्ली में 21 स्टेशन वाला रिंग रेलवे को दोबारा से शुरू किया जाएगा। साथ ही कोलकाता मेट्रो को और बढ़ाया जाएगा।
सुरेश प्रभु ने कहा कि मेक इन इंडिया से 40,000 करोड़ से 4 लोकोमोटिव प्लांट लगाए जाएंगे। साथ ही वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। सुरेश प्रभु ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी और जरूरत के मुताबिक रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन होगा। रेल बजट के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस रेल बजट में आम आदमी के लिए बहुत कुछ। रेल बजट की राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने की तारीफ। कटारिया ने साफ किया कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नए घोषणाओं पर ध्यान न देकर पुराने काम को पूरा करने की कोशिश की है। यही नहीं, कटारिया ने उदयपुर, सवाई माधोपुर और बीकानेर स्टेशन की तारीफ किए जाने पर खुशी जाहिर की। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने रेल बजट को लेकर प्रतिक्रिया दी। पायलट ने इसे बजट से ज्यादा छलावा बताया। पायलट ने कहा कि तेल की कीमतों में भारी कमी आने के बाद भी सरकार ने यात्री किराए या माल भाड़े में कमी नहीं की। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज संसद में रेल बजट पेश किया। हालांकि इस रेल बजट से भरतपुर की जनता को काफी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई। लोगों का कहना है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने और भरतपुर का सांसद भी बीजेपी का होने के बावजूद उन्हें कोई भी फायदा नहीं मिला। रेल बजट से कोटा को भी निराशा हुई। कोटा रेल जोन की ओर से नई गाड़ियां चलाने समेत कई उम्मीदें थी जो कि पूरी नहीं हुई। वहीं रेल बजट में जोधपुर की उपेक्षा पर भी शहर के लोग निराश। लोगों ने रेल बजट में जोधपुर को कुछ नहीं देने पर नाराजगी जताई। लोगों ने कहा कि रेल मंत्री से उम्मीदें काफी थी, मिला कुछ नहीं। आरक्षण को लेकर पिछले दिनों प्रदेश के भरतपुर, धौलपुर जिलों में माहौल गर्माता रहा। अब अनारक्षित वर्ग भी आर्थिक रूप से आरक्षण के लिए अपनी छटपटाहट दिखा रहा है। सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी इसे जायज मानते हैं। मामले पर सामाजिक न्याय मंत्री ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। सामाजिक न्याय मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और आयोग से जल्द रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस उपाध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी विधायकों के बयान का विरोध सड़कों पर जारी। अब कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में भी अपना विरोध दर्ज कराएगी। पिलानी में नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी ने कहा कि बीजेपी के 2 साल से कार्यकाल में अराजकता ही फैली है। किसान और मजदूर दुखी हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी आज कोटपुतली पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए परनामी ने कहा कि इस बार सीएम राजे ऐतिहासिक बजट पेश करेंगी जो आम लोगों के लिए खास होगा। कोटपुतली के लिए भी परनामी ने कहा कि जल्द ही कोटपुतली के हालात सुधरेंगे, क्योंकि यहां पहली बार नगरपालिका का बोर्ड बना है। उसके बाद भी नगरपालिका की हालत बिगड़े हुए हैं, जिसे जल्द ही सुधारा जाएगा। अशोक परनामी आज बहरोड पहुंचे, जहां उन्होंने मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस बैठक के दौरान राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ सहित अन्य बीजेपी के नेता मौजूद रहे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम राजे पर निशाना साधा। एक सर्वे का हवाला देते हुए गहलोत ने कहा कि मोदी और वसुंधरा का ग्राफ नीचे गिर रहा है और राहुल गांधी का बढ़ रहा है। गहलोत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। हालात ये हैं कि इस वक्त चुनाव हो जाए तो बीजेपी को करारी हार मिले। राष्ट्रीय जनता दल अब राजस्थान में अपने पैर मजबूत करने की कोशिश में लग गया है। राष्ट्रीय जनता दल राजस्थान की प्रदेश इकाई ने जयपुर से इस बात का ऐलान किया। राजसमंद में NH-8 पर हादसों में कमी लाने के लिए राजसमंद परिवहन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस और 4 लेन निर्माण कंपनी के अधिकारियों ने NH-8 का दौरा किया और संभावित दुर्घटना जोन का निरीक्षण कर उन्हें चिन्हित किया। बाड़मेर में मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिले में करीब 2 लाख हेक्टेयर में रबी फसलों की बुआई की गई है। इसमें गेहूं, रायड़ा, जीरा और इसबगोल की फसलों की किसानों ने अधिक बुआई की थी। बूंदी में लैपटॉप नहीं मिलने से नाराज अनशन पर बैठी छात्राओं में से 6 की हालत बिगड़ी। इन्हें जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती।
छात्राएं पहले शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर मुर्गा बनकर विरोध जता चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने पर छात्राओं ने अनशन शुरू कर दिया था, जिसमें छात्राओं का साथ एक महिला पार्षद भी देती दिखी। देश के अलग अलग हिस्सों में वामपंथी पार्टियों का प्रदर्शन जारी। आज जयपुर में भी माकपा ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। माकपा के प्रदेश सचिव और पूर्व विधायक कामरेड अमराराम की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ और किसान और मजदूर भी इसमें शामिल हुए। विरोध रैली को संबोधित करते हुए कामरेड अमराराम ने कहा कि सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने जो वादा किया वो सत्ता में आते ही भुला दिया। खेतड़ी के सहकारी भूमि विकास बैंक को स्थानांतरित कर चिड़ावा ले जाने के आदेश आ चुके हैं। इस आदेश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, साथ ही किसानों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले प्रबुद्ध नागरिकों ने सरकारी रवैये के खिलाफ आक्रोश प्रकट करते हुए कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सरकार से मूल ओबीसी के आरक्षण को संरक्षित करने और गरीब अगड़ों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की संविधान के लिए संशोधन की मांग की। टोंक में इन दिनों रसद विभाग और राशन डीलर की मिलीभगत के चलते उपभोक्ताओं को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों और राशन डीलर की इस मनमानी के खिलाफ सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। निवाई के हिंगौनिया गांव के लोगों का आरोप है कि राशन डीलर रसद सामग्री की कालाबाजारी कर रहा है, जिसके खिलाफ ग्रामीणों और सरपंच ने कलेक्टर से जल्द कार्रवाई की मांग की। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय में छात्रों ने लेक्चरार लगाने की मांग को लेकर कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज में नारेबाजी की। जोधपुर के सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन सिस्टम में कमी और छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। जोधपुर में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। अभी कुछ दिन पहले सीएम राज्य ने हाउसिंग की उपयोगिता पर सवाल उठाए थे। श्रीगंगानगर में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों की फसल बर्बाद होने के कगार पर 1, 3 और 4 के किसानों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर पानी वितरण में भेदभाव का आरोप लगाया। जोधपुर डिस्कॉम के एमडी ऑफिस पर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जोधपुर और जालौर में डिस्कॉम कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना के बाद कर्मचारी सुरक्षा देने की मांग पर अड़े। कोटा के देवली अरब रोड इलाके में आज दिन दहाड़े एक शख्स रविंद्र की गोली मारकर हत्या। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते रविंद्र की हत्या हुई। दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में पेड़ से युवक का शव लटका मिला। शव की सूचना पुलिस पाने पर मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बूंदी के नैनवा थाना इलाके में खानपुरा शिवसोला मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार। जयपुर के चाकसू थाना इलाके में ट्रक और कार की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जोधपुर के कल्पतरू सिनेमा के पास आज अचानक 2 कार आपस में भिड़ी। दोनों कार तेज रफ्तार में थी। इस टक्कर में 2 कार सवारों को मामूली चोट आई। विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 स्मैक के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया। जब्त की गई स्मैक की कीमत करीब 4 लाख। दौसा के महिमा न्यायालय में कैदियों को पेश करने आई पुलिस कर्मियों के साथ कैदियों ने मारपीट कर दी, जिससे 2 पुलिसकर्मियों को चोट आई। मामले की जानकारी मिलने पर डीएसपी सहदेव सिंह कविया ज़ाब्ते के साथ कोर्ट परिसर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि दौसा पुलिस 11 कैदियों को कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। इन सभी पर हत्या, बलात्कार और जानलेवा हमला करने के आरोप। अजमेर जिले के भिनाई में नाले पर पट्टियां रखने को लेकर 2 पक्षों में विवाद की सूचना पर भिनाई पुलिस मौके पर पहुंची। हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों के लोगों को इधर उधर किया। टोंक सवाई माधोपुर NH 116 पर हादसे में एक व्यक्ति की मौत। हादसे में करीब 18 लोग घायल। बांसवाड़ा में 3 दिन से लापता 6 साल की मासूम खुशी का शव एक गड्ढे में पड़ा मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और SFL की टीम को बुलाकर मौका मुआयना किया। परिजनों का कहना है कि बच्ची की हत्या की गई, लिहाजा आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग।
फलौदी में एसबीआई ने सीडीएम मशीन लगाकर ग्राहकों को सुविधा दी है, जिससे अब लोगों को 24 घंटे नकदी जमा, तुरंत पासबुक अपडेट जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। भरतपुर में आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शेर सिंह सूपा और गिरीश चौधरी को कार्यभार सौंपा गया। जोधपुर के नवनियुक्त कलेक्टर विष्णु चरण मलिक इन दिनों अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों में तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के डीआरडी हॉल में संभाग स्तरीय बैठक हुई। धौलपुर जिले की बाड़ी का सामान्य चिकित्सालय इस समय अव्यवस्थाओं से जूझ रहा है। अस्पताल में चिकित्सालयों के कुल 22 पद चिकित्सकों की खाली है, जिसमें से वर्तमान में 10 डॉक्टर ही तैनात। कोटा की जगह झालावाड़ में नए एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई। सिविल एविएशन निदेशालय ने इसके लिए तर्क दिया है कि कोटा में मौजूदा एयरपोर्ट का विस्तार नहीं हो पा रहा। बीकानेर पुलिस लड़कियों को कराटे की ट्रेनिंग दे रही है। शहर के लेडी एलिंगन स्कूल में पुलिस की ओर से जूडो कराटे कैंप आयोजित किया गया।